दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चूंकि इस समय त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 चल रहा है, किस तरह से इसमें लिफाफे बनाएंगे इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या इसे कैसे बनाएंगे, इसके लिए अगर आपको इस तरह का पत्र मिला होगा तो आप इसके अनुसार आप लिफाफे बना लीजिए। इसमें आपके सामुदायिक और असामुदायिक लिफाफे किस तरह से बनाने स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो उसके अलावा आपके पास रिसिट मेमो है, इसके अनुसार ही आपका सामान जमा होगा। तो इसके अनुसार भी आप इस क्रम से भी लिफाफों को बना सकते हैं और कोशिश करिए चुनाव के दिन भी जब आप मतदान समाप्त हो जाए तो लिफाफों को इसी क्रम में रखकर जमा करें, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से आप अपना सामग्री को चुनाव के बाद जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें प्रपत्र मिले हैं उन्हें किस क्रम से लगाया जाए जिससे कि समस्या ना हो, उसके लिए यह है कि हर प्रपत्र को आप सही ढंग से लगा लीजिए। जैसे कि ये सबसे पहले निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, ये पीठासीन अधिकारी जो उनके अंतर्गत P1, P2 और P3 कार्य करते हैं चुनाव समाप्ति के बाद देते हैं और स्वयं कहते हैं वो इस प्रमाण पत्र को सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेते हैं। तो इसको आप भर करके अपने अंतर्गत आने वाले कार्य करने वाले कर्मचारियों को दे देंगे और स्वयं आप सेक्टर मजिस्ट्रेट से ही प्रमाण पत्र ले लेंगे। इसको आप अलग कर लेंगे। रिसिट मेमो आपको 3 प्रतियों में मिला है, इसको भी आप भर लेंगे और इसी के अनुसार आप सामान को जमा करेंगे। और इसमें आप एक बार बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसमें सामान को जमा करने पर लिफाफे आप जहां जमा करते हैं उसके बाद बाकी सामग्री ब्रासील या बची हुई चीजों को जमा करते हैं वो अलग स्थान होता है, लेकिन कोशिश करिएगा दोनों स्थानों पर आप साइन करवा लीजिएगा। इसकी भी 3 प्रति तैयार कर लीजिएगा, 1 प्रति शायद वो ले लें, 1 प्रति आपके पास रहेगी। इसके बाद इसी क्रम में आप सेकंड नंबर पे आप लगा लीजिए मतदान अभिकर्ता। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र, क्योंकि मतदान अभिकर्ताओं का इनको भी आप इसी क्रम में लगा लीजिएगा और मतदान अभिकर्ताओं को रात में ही ये फॉर्म दे दीजिएगा जिससे कि वो सुबह आपको भर के दे दें और आप उनकी नियुक्ति कर सकें। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रपत्र आपका होता है, ये जो पंचायत चुनाव होता है इसमें 3 घोषणाएं की जाती हैं। ज्यादातर चुनाव में 3 घोषणाएं की जाती हैं। तो ये होती है घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो ये क्या है, मतदान के प्रारंभ की घोषणा। मतदान के प्रारंभ की घोषणा आप इसको भरेंगे और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के साइन करा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होती है मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की घोषणा। इसके 2 प्रपत्र दिए गए। नेक्स्ट इसके बाद है क्या, मतपेटियों का प्रयोग करने, मतपेटियों का जब आप प्रयोग करने जाते हैं तो भी एक घोषणा आप देते हैं। इसमें भी आपको मतदान अभिकर्ताओं के साइन कराने होते हैं। इस पे भी आप जो मतदान अधिकर्ता बनाएंगे उनके साइन करवा लेंगे सभी के। इसके बाद तीसरी घोषणा जो होती है वो होती है मतदान के समाप्ति की घोषणा। तीसरी घोषणा जो होती है इसके बाद है। इसके भी 2 प्रपत्र मिले, मतदान के अंत में घोषणा की समाप्ति की घोषणा। इसमें भी आपको मतदान अभिकर्ता के साइन कराने होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए जब प्रातः आपका चुनाव प्रारंभ हो जाए उसके कुछ समय के बाद आप इन सभी प्रपत्रों पर मतदान अभिकर्ताओं के साइन करा लीजिए। उससे ये रहेगा कि आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुबह 10 बजे तक जितने भी प्रपत्रों पर मतदान अभिकर्ताओं के साइन होने तो एक ही बार में एक एक को बुला करके आप साइन करा लेंगे, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मतदान समाप्ति की घोषणा पर हम अंतिम में अभिकर्ताओं से साइन कराएंगे तो उससे आपका काम खराब हो जाएगा। आप प्रारंभ में ही प्रातःकाल ही 10 बजे तक 11 बजे तक सभी मतदान अभिकर्ताओं से साइन सभी प्रपत्रों पर जिन पे उनके साइन होने करा लीजिएगा। इसके बाद आती है पीठासीन की डायरी। ये सबसे उपयोगी, सबसे जरूरी है। इसको समय समय पर जैसे निर्देश दिए इसे भरेंगे। लास्ट में आपको बस वो लिख देना है कि शांतिपूर्वक मतदान किया गया, इसको जरूर देना है। ये आपको खोला देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा इसे कैसे तैयार करेंगे इसे बाद में बताऊंगा। ये मतपत्र लेखा भी आपको 15 मिले होंगे, इनको आपको अलग अलग तैयार करना पड़ेगा 4 प्रतियों में, 4 लिफाफे बनेंगे इसके बाद। और ये लास्ट में है पत्र मुद्रा लेखा। इतने प्रपत्र आपको चुनाव में प्रयोग होंगे। इसको इसी क्रम से लगा लीजिए, क्योंकि आपको इसी क्रम से इनको प्रयोग करना है, जैसे मैंने इस क्रम से लगा रखा है। ठीक है। इसके अलावा अन्य प्रपत्र जो है इनको आप अलग कर लीजिए, जैसे कि ये मैंने अलग कर लिए हैं। जैसे मतदान स्थगन, इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। इसके बाद देखिए ये है थाना प्रभारी से शिकायत, इसका अगर प्रयोग हो तब भी प्रयोग करिए, अदरवाइज इसको पहले ही अलग कर लीजिए। इसके बाद है निरपेक्ष धनराशि वाली रसीद जो है चैलेंज वोट के लिए, उसको भी आप अलग कर लीजिए। ठीक है। आपत्ति जब होती है तब इसको भरा जाता है। इसके आयु संबंधित जो है इसको भी आप अलग कर लेंगे।
आयु संबंधी घोषणा अगर कोई, उसके अलावा नेत्रहीन अशक्त के साथ जब आता है साथी, उसका साथी उसकी घोषणा होता है। अगर कोई आएगा इसका प्रयोग करना चाहे तो अगर आपको करना है तब इसको अंत में निकालिएगा। इसके बाद नेत्रहीन अशक्त मतदाताओं के साथ जो आए इसका पूरी लिस्ट बनेगी, इसको भी अलग कर लीजिए। इन मतपत्रों का या इन प्रपत्रों का सबसे कम प्रयोग होता है, तो आप इनको पहले ही अलग कर लीजिए। जैसे मैंने इन सब प्रपत्रों का चूंकि ना के बराबर प्रयोग होता है तो मैंने इनको पहले ही लपेट करके इनको अलग एक लिफाफे में रख लिया है। अगर विशेष परिस्थितियों में इनका उपयोग होगा तो मैंने प्रयोग करूंगा, अदरवाइज मैंने प्रयोग नहीं करूंगा। तो मुख्यतः आपको कितने प्रपत्र प्रयोग करने हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिए हैं। ये निर्वाचन ड्यूटी हो गया, रिसिप्ट मेमो हो गया, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हो गया, पीठासीन के डायरी हो गया, और ये आपकी जो घोषणाएं हैं, मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, ये तो हो ही गया है, ठीक है। मतपत्र लिखा, और लास्ट में ये जो आपको सील मिलेगी उससे संबंधित प्रपत्र, इनको अलग रखेंगे, इसी क्रम में रखेंगे और उनको भरते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी लिफाफा बनाने में। इसके अलावा जब आप चुनाव कराने जाएंगे तो सबसे जरूरी है, जब वहां पर आप सामान लेंगे तो सर्वप्रथम आप अपने मत पत्रों को उनकी क्रम संख्या को मिला लेंगे और पेपर सील में जो भी क्रमांक लिखा है उसको अपनी डायरी में लिख लेंगे, और मत पत्रों के भी क्रमांक को अपनी डायरी में इस तरह से लिख लीजिए। जैसे ग्राम पंचायत क्रम संख्या, किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक आपको मत पत्र मिले लिख लीजिए। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, इनको भी मतलब आप अलग से डायरी में लिख लेंगे। डायरी में इसलिए लिखना उपयोगी है कि अगर कोई मत पत्र गायब हो जाता है या कुछ समस्या आती है तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड हो। तो जब ये मत पत्र आपको मिलेंगे प्रातःकाल ही, जब आप जाएंगे 14 तारीख को या उसके बाद पहले दिन जब जाएंगे, तो कोशिश करिएगा जो आपको सील मिलेंगी उनके नंबर डायरी में लिख लीजिए, और जितने मत पत्र लिख मिलेंगे उनके क्रमांक को डायरी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और रात में जब आप वहां पहुंचते हैं तो मतदान अभिकर्ताओं को रात में ही ये फॉर्म, जो मतदान अभिकर्ता वाला फॉर्म आपको दिखाया गया था, ये मतदान अभिकर्ता वाला फॉर्म जो है, ये मतदान अभिकर्ता वाला फॉर्म जितने भी मतदान अभिकर्ता है इनको रात में ही दे दीजिएगा। रात में देने से ये होगा कि सुबह ये भर का आपको दे देंगे, जिससे कि उनकी नियुक्ति करने में आपको आसानी होगी। और सुबह 6 बजे से पहले उनको बुला लीजिएगा और उनकी नियुक्ति कर दीजिएगा। और मतदान अभिकर्ताओं के जिन जिन प्रपत्रों पर साइन होने हैं उन्हें भी आप 10-11 बजे तक सभी पर साइन करा लीजिएगा। तीनों घोषणाओं पर इनके साइन होते, तीनों घोषणाओं पर प्रयोग उनके साइन कराइएगा। इसके अलावा रात में ही आप, ये मेरे पिछले साल लोकसभा चुनाव में इस तरह से देखिए सामाजिक लिफाफों के लिए सील कब रहे थे, इस तरह का मुझे लोकसभा में मिला था। तो आप रात में ही सारे लिफाफों को ब्रास सील जब आपको मिल जाएगी तो रात में ही लाख के द्वारा लिफाफों को इस तरह से सील कर दीजिएगा 3 तरफ से, और इधर के मुंह को छोड़ दीजिएगा। इसमें जो लिफाफे सील होंगे उनको आप सील करेंगे, जो ओपन होंगे उन्हें ओपन रखेंगे। वो स्पष्ट रूप से आपको कैश जो रिसिप्ट मेमो है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कौन से लिफाफे ओपन होंगे। ये देखिए इसमें भी लिखा दिया है कि कौन से लिफाफे सील हैं, बिना सील लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और कौन से सील होंगे, कौन से सील नहीं होंगे वो भी लिखा हुआ है। यहाँ तक कि रिसिप्ट मेमो में भी लिखा हुआ है। इस तरह से आप लिफाफों को सील कर लेंगे। ये तो मेरा पिछले साल का है, अभी ब्रास सील मुझे मिली नहीं है। इसके बाद आपको सबसे मुख्य काम ये करना है कि सारे लिफाफों को इस तरह से लगा लीजिए, जैसे कि मैंने लगा लिया है। ये अप्रयुक्त लिफाफे हैं कि ये लिफाफे क्या हैं, ये हैं हमारे क्या है सामुदायिक लिफाफे। सामुदायिक लिफाफों को मैंने क्रम से लगा, रिसिप्ट मेमो में जैसे वो लिफाफे दिए गए उसी क्रम से मैंने इनको लगा लिया है, लिख करके बना लिया है, ठीक है। उसके बाद असामयिक लिफाफे भी जितने हैं उनको भी आपका जो रिसिप्ट मेमो में दिया गया है उसी क्रम से कोशिश करिए लगाइए, उससे आपको आसानी रहेगी।